साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जो अभी रिसेंटली एक प्राइवेट एयरलाइन के पायलट के साथ जो रॉबरी की घटना हुई थी, जिसमें उन्हें इंजरी भी हुआ था और उनका कैश जो है वो लूट लिया गया था, उस केस को सक्सेसफुली आज वर्कआउट किया है। बेसिकली ये इंसिडेंट था 2 और 3 तारीख की रात में तकरीबन 1 बजे का, जब ये पायलट्स जो हैं अपने कंपनी प्रोवाइडेड कैब में टूवर्ड्स एयरपोर्ट ट्रैवल कर रहे थे और आईआईटी फ्लाईओवर के ऊपर कुछ लोगों ने गाड़ी को रुकवा के इनके साथ ये वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें उन्होंने चाकू से इनके थाई पे इंजरी भी किया था। क्योंकि केस का नेचर इस तरीके का था तो इमीडिएटली मल्टीपल टीम्स जो हैं उसमें लगाई गई थी। पेट्रोलिंग पार्टीज़ में जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल था पुलिस स्टेशन किशनगढ़ का, वो उस समय आईआईटी फ्लाईओवर के पास में ही था और रियल टाइम में ईआरवी स्टाफ ने इनको चेज़ किया और एक पहले क्लू के तौर पे हमें वो रूट मिला जिस रूट पे ये लोग भागे थे। तो उस रूट की पूरी रेकी करी हमने और उस पर जितना भी सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल हो पाया, उससे पहला केस में क्लू मिला जिसमें ये क्लियर हुआ कि एक स्कूटी इस्तेमाल की गई है वाइट कलर की। इसके अलावा टीम्स को हमने एक फर्दर डायरेक्शन ये दी कि हाल फिलहाल में पिछले 3 महीने में इस तरीके की जितनी भी वारदात पूरी दिल्ली में हुई हैं, उन सब का पीसीआर कॉल्स का एक हमने ब्यौरा बनाया और एक इंसिडेंट को पिन पॉइंट करके एक पूरा एक स्पेक्ट्रम क्रिएट किया गया, जहां से हर जगह से अवेलेबल सीसीटीवी फुटेज जहां पे भी था उसको हमने कलेक्ट किया और इस सब एनालिसिस की वजह से भी ज़ीरो डाउन की एक गैंग है जिसके पास 2 स्कूटी हैं और एक केटीएम बाइक है, जिस पे तकरीबन 5 से 6 लड़के चलते हैं और ब्रॉडली रात के समय में ये लोग इस तरीके के इंसिडेंट्स को अंजाम देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जब डेवलप हुई तो जो बीट स्टाफ है पूरे डिस्ट्रिक्ट का उसको मोबिलाइज़ किया गया, पिकेट स्टाफ को मोबिलाइज़ किया गया, उनको बताया गया कि ये एक इन्फॉर्मेशन अभी तक डेवलप हुई है जिसके बारे में हम आगे और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं। एएटीएस जो जिसने इस केस को खोलने में प्राइम जिम्मेवारी और अहम रोल निभाया है, उनको स्टाफ को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरीके की गाड़ी पे कुछ लोग जो हैं मदनगीर एरिया में देखे गए हैं और ये वो लोग हैं जिन पे पहले भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स रही हैं। इस इन्फॉर्मेशन को जब फर्दर डेवलप किया गया और हमारी टीम्स ने वहाँ पे बैठ के सर्वेलेंस जब शुरू किया गया तो सबसे पहले एक क्रिमिनल का नाम सामने आया कि राहुल नाम का एक लड़का है जो कि पहले ठग ठग गैंग चलाया करता था। वो आजकल नया गैंग बना रहा है और वो इस इंसिडेंट में हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन को फर्दर डेवलप किया गया तो पता चला कि राहुल के पास भी एक स्कूटी है। तो इमीडिएटली एक ट्रैप लगाया गया और जिसमें सक्सेसफुली हम राहुल को उठा पाए। राहुल की इंटेरोगेशन से और उसके जो क्राइम हिस्ट्री जो रही है उसको स्टडी करके हमने एक और सस्पेक्ट पे ज़ीरो डाउन किया जो कि इसका रिलेटिव ही है, जिसका नाम है सिल्वा। सेकंड जो अरेस्ट हुई जिसको उठाया गया वो सिल्वा नाम का क्रिमिनल निकला। सिल्वा की जब इंटेरोगेशन हुई तो पूरा जो एमओ है और जो पूरा इंसिडेंट है वो सामने आया। सिल्वा ने हमें बताया कि राहुल और सिल्वा जो 2 मेन ऑपरेटिव हैं इस गैंग के और पहले ठग ठग की एक्टिविटी को अंजाम दिया करते थे। बेसिकली ये दोनों लोग ओरिजिनली तमिलनाडु से हैं और गैंग में जो मेंबर्स रखते हैं वो भी तमिलनाडु से ही रखते हैं और मेन एमओ जो है वो ठग ठग की एक्टिविटी ही रहा है। और रिसेंटली अपने आप को पॉपुलराइज़ करने के लिए और जो लूट है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हम रॉबरीज़ किया करेंगे, हाईवे पे गाड़ीज़ को टारगेट किया करेंगे ताकि ज़्यादा पैसा मिल पाए।
जब इनसे फर्दर इंटेरोगेशन करी गई तो इन्होंने दूसरे एक और साथी का नाम दिया जिसके पास दूसरी स्कूटी जो है वो रिकवर हो पाई। इस लड़के का नाम है आशू। इसके पास वो दूसरी स्कूटी थी जो इस क्राइम में इस्तेमाल की गई है। तो इस तरीके से अभी तक हम 3 लोगों को इस केस में अरेस्ट कर पाए हैं। जो मेन आदमी है राहुल मदनगीर का रहने वाला है, इस पे तकरीबन 13 पुराने मुकदमे हैं। सिल्वा जो है ये भी एक लिस्टेड क्रिमिनल है जिसके ऊपर पुराने 8 इन्वॉल्वमेंट हैं और ये अभी रिसेंटली ही अप्रैल के महीने में पैरोल पे बाहर आया था और इसका पैरोल जो है वो कल ख़त्म होने वाला था। तो इसलिए एक डेस्परेशन का लेवल ज़्यादा था कि जितना ज़्यादा हो सके क्राइम को अंजाम दिया जाए। तीसरा जो शख्स जो अरेस्ट हुआ है आशू, इसका पुराना कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है बट ये इस गैंग में एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है और जो स्कूटी है उसको ये खुद ड्राइव करता है। जो रोल ये प्ले करते हैं, राहुल जो है वो कट्टे से इंटिमिडेट करता है। ही इज़ द सॉर्ट ऑफ नंबर 1 इन द गैंग, नंबर 1 वही है। और जो इंजरी पहुंचाई थी पायलट को इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में वो सिल्वा ने कॉज करी थी। और 2 लड़के अभी तक हम और आइडेंटिफाई कर पाए हैं जो इस क्राइम में इनके साथ इन्वॉल्व रहे हैं। सो उस दिन जब ये क्राइम अंजाम दिया गया है अभी तक हम 5 लोगों को ज़ीरो डाउन किया है हमने, जिसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं और 2 लोगों के पीछे जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी भी रेड्स आर गोइंग ऑन। इनको भी हम जल्दी ही अरेस्ट कर लेंगे। जो सेक्शंस हैं वो ऑलरेडी मॉडिफाई कर दिए गए हैं। नाउ इट इज़ अ केस ऑफ डेकॉइटी क्योंकि 5 लोग पॉजिटिवली आईडी हो चुके हैं। और अभी तक की रिकवरीज़ में जो दोनों स्कूटी जो इन्वॉल्व थी क्राइम में वो हमने सीज़ कर ली है और कैश अमाउंट तो नहीं बट जो आई कार्ड्स थे पायलट के वो रिकवर हो चुके हैं। और कुल मिला के जो हमने चार्टिंग करी थी, जैसे मैंने पहले बताया कि ओवरऑल दिल्ली में हमने PCR कॉल्स का चार्टिंग किया था, तो अभी तक हम 7 रॉबरी और स्नैचिंग के केसेस जो ऑल अक्रॉस दिल्ली हैं उनको इस गैंग से लिंक कर पाए। ये मालवीय नगर से लेके पांडव नगर तक ऑपरेट कर रहे थे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है इस केस में ऑन है। और बाकी जो केस लिंक हुए हैं उनसे रिलेटेड रिकवरी और केसेस जो लिंक हो पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ PCR कॉल, उस सब पे काम चल। अभी बताया गया है कि एक पायलट के साथ जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था उसके 3 आरोपी बताए जाने में से 6 आरोपी हैं, जिसमें 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी 2 दिन की PC रिमांड आज मिली है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो इस तरह से ये तीनों लोग थे, इनका नाम आशू, सिल्वा और राहुल। इसमें राहुल मेन अक्यूज है और ये राहुल वही है जो इससे आज से काफ़ी दिन पहले एक ठक ठक गैंग को चलाया करता था। और ठक ठक गैंग की जब बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी तो इसने सोचा कि अब हमें क्राइम का एक नया रूप देना होगा। और अभी कुछ दिन पहले ही ये 20 अप्रैल को पैरोल पर बाहर आया और पैरोल पे जैसे ही बाहर आया इसने एक नए तरीके से रात के चलते जिसको ये अपना एक गैंग का नाम दिया नाइटिंगर, रात के शिकारी का नाम देकर वारदातों को लेके करके अंजाम देना स्टार्ट किया। और ये इनकी कोशिश रहती थी कि जो रात को जो थोड़े से पॉश एरिया में जिस तरीके से आवाजाही एक अच्छी फैमिलीज़ के साथ होती है तो उसको ये शिकार बनाते थे। और पहले बहुत आराम से बाइक और स्कूटी से, इनके पास एक स्कूटी और एक KTM बाइक जो कि एक अच्छी 3 लाख की बाइक मानी जाती है वो ये रखते थे। उस बाइक से पहले किसी भी गाड़ी को आराम से रुकवाते थे और जब ये गाड़ी रुक जाती थी उसके बाद लूट जैसी घटना को अंजाम देते थे।